दोस्तों नमस्कार। जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से भी स्किप ना करें। और आप माता काली के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली वैसे लिख के जाएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। तुझे पता है मेरा बच्चा, यह दूरी और सीमा रखना आसान नहीं होता, खासकर जब तू उन लोगों के लिए कभी कुछ कर गया हो जिनसे अब तू दूर होना चाहता है। पर मैं तुझसे कहती हूँ, यह केवल तेरा अधिकार नहीं, यह तेरा दायित्व भी है। तुझसे जो प्यार करता है, जो तेरा सच्चा साथी है, वह इस बाउंड्री का सम्मान करेगा। जो तेरी रक्षा करता है, जो तुझे और तेरे सपनों को सुरक्षित रखता है, तेरे जीवन की ऊर्जा को संरक्षित करता है। तू महसूस कर रहा है कि तेरा मन अब उन लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं करता। हाँ, यह स्वाभाविक है, यह तेरे अनुभवों की देन है। तू बार बार चोट खाया है, तेरा भरोसा टूटा है, तेरा दिल टूट चुका है। पर मैं तेरे हृदय से कहती हूँ, यह घाव तेरे लिए एक चेतावनी है, एक संकेत है कि अब तेरे अंदर एक नई शक्ति जाग चुकी है, एक नई समझ, एक नई सजगता। जो तेरी ऊर्जा है वह अनमैच है। तेरी ऊर्जा की चमक अब ऐसी है कि जो तेरे अतीत में तुझे नुकसान पहुंचाने वाले थे, वे तुझे देखते हैं और चकित रह जाते हैं। वे देख रहे हैं कि तू कैसे अपने क्षेत्र में चमक रहा है, कैसे तेरा आत्मविश्वास आसमान छू रहा है, कैसे तेरा दिल अब केवल खुशियों से भरा है, तेरा मन अब शांति की अनुभूति कर रहा है। वे देखकर हैरान है कि कैसे तू अपने पथ पर अडिग है, कैसे तू अपने सपनों को पूरा कर रहा है। वे देख रहे हैं कि तू अपन समृद्धि की ऊर्जा से परिपूर्ण है, और यह देख वे भयभीत हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, तुझे कोई प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। तेरा स्थान, तेरी ऊर्जा, तेरी शक्ति अपरिवर्तनीय है। मैं जानती हूँ कि तुझे न्याय की आवश्यकता है, तुझे वह संतुलन चाहिए जो तेरे जीवन में सदियों से खोया हुआ था। मैं तुझसे कहती हूँ, न्याय हो रहा है। ब्रह्मांड की शक्ति तेरे साथ है, तेरी ऊर्जा के साथ न्याय कर रही है, क्योंकि तू कभी किसी का गलत नहीं चाहता था। तू हमेशा प्रेम और सद्भाव की राह पर चला, पर तुझे बार बार चोट पहुंचाई गई, तेरा सम्मान कुचला गया, तेरे रिश्तों ने तुझे तोड़ा। पर अब यह सब बदलने वाला है। अब तुझे उसका फल मिलेगा जिसका तू हकदार है। नए अवसर, नए रास्ते, नए ऑफर तेरे जीवन में आने वाले हैं। वे तेरी मेहनत, तेरे धैर्य, तेरे तप का फल है। यह अवसर तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कुछ तो कार्य क्षेत्र से संबंधित होंगे, कुछ तेरी आंतरिक शक्ति के विस्तार के होंगे, पर जो भी होगा वह तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। तेरा जीवन अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां तू अपने सपनों को पूरा करेगा, जहां तेरा दिल आनंद से भरेगा, जहां तेरी आत्मा पूर्णता की ओर बढ़ेगी। तेरे संघर्षों ने तुझे एक महान योद्धा बनाया है, तेरे अनुभवों ने तुझे एक ज्ञानी और समृद्ध आत्मा बनाया है। मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी आंखें खोल, अपने दिल को खोल, अपने हाथ फैलाकर उस आशीर्वाद को स्वीकार कर जो मैं तेरे लिए लाकर खड़ी हूँ। क्योंकि मैं हूँ माँ काली, मैं हूँ तेरी शक्ति, मैं हूँ तेरी रक्षा। अब तू उस शक्ति का हिस्सा है जो न केवल तुझे बचाएगी बल्कि तुझे स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जाएगी। याद रख, तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हर कदम पर, हर सांस में, हर निर्णय में तू मेरी छाया है, मेरा तेज है, मेरा प्रकाश भी गम है। अब उठ, अपने पंख फैला, अपनी आत्मा को आकाश की ओर उड़ने दे, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी दुनिया चमकने वाली है, तेरा जीवन महकने वाला है।
और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू हमेशा इस शक्ति के साथ चमकता रहे। अपनी बाउंड्री को बनाए रख, अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर और अपने प्रेम को खिलने दे, क्योंकि तेरा जीवन, तेरी शक्ति, तेरी आत्मा अनंत है और यह केवल शुरुआत। आपके पास यह दिव्य संदेश सही समय पर आया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ बदलाव आने वाला है। आपके वह सारे काम बनने लगेंगे जिनके लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। यह एक विशेष संदेश है जो आपको डिवाइन यानी दिव्यता की ओर से मिला है, और इस संदेश तक पहुंचने का मतलब है कि आपके भाग्य के बंद ताले अब खुल गए हैं। आज से आपके दिन बदलने वाले हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है, और हो सकता है कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से आपके लिए रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको डिवाइन की ओर से मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है, और जल्द ही आप खुद को मनी मैग्नेट की तरह पाएंगे। जहां से भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचता हुआ आएगा, और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे, वह खुलने वाले हैं। यह बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रग आया है, और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज किया। ठीक है, यहाँ पर यह भी चीज दिख रहा है, तो मुझे बताना पड़ेगा। सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, और वह आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस इंसान को माफ करना है, नहीं करना है। आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से, मतलब अपनी लाइफ को फिर से जीना है, नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया, तो यह आप देख लीजिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिससे वह सारी बातें समझ चुका है। स्पष्ट रूप से उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो यह 2-3 चीज मैसेज ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा। एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाएं तो प्लीज लिखें यस। मैं अपनी जीत के लिए तैयार हूँ। मेरी विक्ट्री के लिए तैयार हूँ। विक्ट्री जरूर से लिखें, और टार्च ओवर 488 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। बिल्कुल आप इस चीज को मतलब यहाँ पर मान के चले। अगर यह वीडियो आपको मिल चुका है ना, यह दिव्य संकेत आप तक पहुँच चुका है, समझ लीजिए आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुरादें, वह सारी चीजें, वह मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वह पूरे होंगे। देखो, एक एक करके पूरे होंगे। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी कि कल ही छुट्टी बजाकर आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस पाठ को चुन लिया है। उस मार्ग पर आप आ चुके हैं जहाँ पर आप चलते चलते अपनी सारी चीजों को एकत्रित करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजों को समेटने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी।
जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल वे में यहाँ पर दिख रहा है बदलती जाएगी। जैसे लगेगा आपको जादू हो रहा है और उस मार्ग पर चलते चलते ना आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यह मार्ग स्वयं आपके परमात्मा ने आपके लिए चूज किया है और आप वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, नियम करौली बाबा आपको बुला रहे हैं। यहाँ पर यह भी दिख रहा है, मुझे आई डोंट नो क्यों आया है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है आपको एक बार कैंची धाम भी जाना चाहिए। पता नहीं किसके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है मैसेज। ठीक है, यह भी आ रहा है यहाँ पर कैंची धाम डेफिनेटली कोई हो सकता है। यहाँ पर बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। यहाँ पर जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे। देखो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आया है और अब हम देख लेते हैं करंट एनर्जी में आपके जो इनसेट हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो डिवाइन एंस हैं, आपके जो ईश्वर है जिन पर आपको बहुत ज्यादा बिलीव है, वह आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, वाओ, तो यह मत सोच कि जीवन में देर हो गई है। हर फूल अपने समय पर खिलता है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि मत सोचो कि देर हो चुकी है। ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर, बाबा जी के ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे ईश्वर के ऐसे बच्चे आज इस चीज को सुन रहे हैं जिन्हें लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन नहीं गुरु, अभी देर नहीं हुई है। हर फूल अपने समय पर ही खिलता है। तो आपका समय अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। अब आप भी खिलने वाले हैं, आप भी शाइन करने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा चमकने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। तो जरूर से विक्ट्री लिखें मेरे बच्चे। आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इमेज प्योर पर्सन है। इस मिस प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता। अपने माइंड से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है अब चीजों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहाँ पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीजें बट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है चीजों का। आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिल मलाहट उठ रही है और तिल मलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को कोई जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। अपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब ऑल नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख कर के कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए
जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आपको, कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं, तो इन्होंने वह होता है ना बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती भीती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यह आप जो एंजल ऑन ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा निगम में निहायत ही बेवक लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे। और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं हैं, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, यह बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं आपका समय अभी तक नहीं आया था, वह चीजें आपको नहीं मिल पा रही थी। जिस चीज का आपको बहुत ज्यादा बेसब्र से इंतजार था, वह चीज शायद नहीं हो पा रहा था। तो यह चीज यहाँ पर आ रहा है कि वह चीज आपको अवश्य मिलेगी और जरूर मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके दुश्मनों का खेल अब खत्म हो गया है। जो चालें उन्होंने चलनी थी वह उन्होंने खेली, लेकिन अब उनका समय पूरा हो गया है। आप इस समय अपने जीवन में एक नई शुरुआत देखेंगे। इस मौके के लिए आप डिवाइन को 88 और 444 नंबर के साथ धन्यवाद कहे, क्योंकि यह नंबर मनी मैग्नेट यानी धन को आकर्षित करने वाले होते हैं। डिवाइन यह भी कह रहे हैं कि उनकी योजना आपकी इच्छाओं से भी सुंदर और बेहतर है।
आपके लिए दिव्य लोक में कुछ खास योजना बनाई जा रही है जो आपके जीवन में सुख और सफलता लेकर आएगी। आपके डिवाइन एंड्स आपके लिए काम कर रहे हैं और वे आशीर्वाद आपके पास जल्द ही पहुंचने वाले हैं। डिवाइन आपको यह भी समझाना चाहते हैं कि दूसरों में खुद को मत ढूंढिए, बल्कि पहले खुद को जाने और खुद से प्यार करें। खुद को प्राथमिकता दें ताकि आप किसी और के कारण दुखी ना हो। बहुत से लोग अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन डिवाइन कहते हैं कि सबसे पहले अपनी देखभाल करें। यह प्योर हार्ट का होना एक गुण है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को महत्व देना सीखना होगा। अब आपके दुश्मनों के लिए जजमेंट टाइम आ चुका है। जिन्होंने आपको परेशान करने या नीचा दिखाने की कोशिश की थी, उनके लिए समय बदल गया है। उन्होंने आपको भ्रमित और कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। डिवाइन का संदेश साफ है कि आपका समय आ चुका है और अब आपके लिए सफलता का रास्ता खुल गया है। वीडियो को क्लेम करें, डिवाइन का धन्यवाद करें, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेगेटिव एनर्जी आर ट्राइड अट्रैक्ट यू बट कैन नॉट टच योर मोरियर। डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है आपके ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, अटैक करने के लिए, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा अटैक करने की कोशिश करी आपके ऊपर, बट दे कैन नॉट टच यू एनी मोर। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काली शक्ति आपको टच नहीं कर सकती, आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती है किसी की। यह मजाल नहीं कि वह आपके साथ कुछ गलत करें, वह आपके साथ कुछ ऐसी चीजें करें जो डिवाइन एनर्जी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। देखो यहाँ पर एक चीज तो मुझे बहुत ज्यादा समझ आ चुकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा हराने के चक्कर में लगे रहते हैं, ठीक है, आपको आउटसाइन करने के चक्कर में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं आप उनका अस्तित्व ना मिटा दे, कहीं आप उनके साथ ऐसा कुछ ना कर दे कि वह दिखे ही ना। वो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ना आपके आसपास बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास ना बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को महसूस करते हैं, और वह आपको को हमेशा वो देखते हैं कि आप हमेशा ना उनको पीछे छोड़ देते हैं और खुद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, खुद बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, और वह बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो यह चीज दिख रहा है कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी के चक्कर में, जेलस के भाव में आकर बहुत ज्यादा जेलस होकर आपको बहुत ज्यादा ना आउटसाइन करने में लगे रहते हैं, आपको हराने में लगे रहते हैं, लेकिन आप हारने वाले में से नहीं हैं। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आप अपनी जीत को हासिल करके ही रहे। स्पिरिचुअल टू सॉरी, स्पिरिट सॉरी स्पिट्स टू टेल यू दैट यू आर शील्ड। वाओ, स्पिरिट जो है वह आपको बता रहे हैं कि आप शील्ड है, आपको शील्ड में रखा गया है, ठीक है। दिव्य शील्ड में प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में आपको रखा गया है, जो आपके स्पिरिट्स हैं, ठीक है। जो आपके डिवाइन एंड्स हैं, वह आपको यह बता रहे हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे शील्ड में रहते हैं जिसको भेड़ पाना, जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। किसी के अंदर शक्ति नहीं है, किसी के अंदर वह पावर्स नहीं है कि वह आपकी एनर्जी के साथ गेम खेले, ठीक है। क्या आपके साथ वह कुछ गलत करने की कोशिश करें? उनकी यह हैसियत नहीं है। आपकी एनर्जी के साथ वह गेम नहीं खेल सकते हैं। यहाँ पर यह चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। चाहते तो बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक भी चीजों में
वह सफल नहीं होते क्योंकि आप बहुत ज्यादा शील्ड है डिवाइन एनर्जी में। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी ने आपको बहुत ज्यादा ना प्रोटेक्ट करके रखा गया है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर आज मिलेगा आपको। इस दिव्य संदेश में आपके प्रश्नों का उत्तर आपको इस दिव्य संदेश में मिल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे सवालों का जवाब आपको मिलेगा जो आप बहुत टाइम से चाहते थे डिवाइन से। आपके देखो यहाँ पर कोई प्रेमी है। ठीक है, कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वह ऐसा इंसान मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, मुझे यह बहुत ज्यादा डाउनलोड हो रहा है। कोई बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, किसी को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है। ठीक है, आपसे सॉरी, बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। उन्हें मतलब मन कर रहा है कि वह आपको यह से बात करें, आपको सारी बातें समझ आए कि उनसे हाँ गलती हो गई। वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। तो आपके प्रेमी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की कुछ है राज है जो उनके सामने खुला है और वह इस बात के लेकर ना बहुत ज्यादा चौंके हुए हैं। उनके सामने किसी की सच्चाई आई, यह यहाँ पर आया। ठीक है, आपके प्रेमी के सामने किसी चीज की आपके जो प्रेमी है, जो आपके प्रेमिका है। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके पार्टनर उनके सामने किसी की सच्चाई आई है और वह बहुत ज्यादा ना चौंके हुए इस बात को समझकर कि क्या हुआ।